So hello बच्चों, here is the question. Draw a right triangle ABC in which AC is equal to AB is equal to 4.5 centimeter and angle A is equal to 90 degree. Draw a triangle similar to triangle ABC with its side equal to 5/4 of the corresponding sides of triangle ABC. Okay, so इस वाले क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? So हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन of a triangle similar to the given triangle. ओके, सो इसको हम लोग एक बार रफ में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस फिगर को समझेंगे और इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग. ठीक है, सो इसको हम लोग रफ में एक बार समझ लेते हैं. तो हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है. तो हमारे पास दिया हुआ है कि राइट एंगल जो है ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल जो है एंगल ए पे है, मतलब 90 डिग्री एंगल ए पे बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो हम लोगों को स्केल फैक्टर भी दे रखा है यहाँ पे, वो है 5/4. तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 1 से बड़ा होगा तो हमारा जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल से बिगर बनेगा. ओके, और जब हमारा स्केल फैक्टर जो है ये छोटा होगा 1 से तो स्मॉलर ट्राइंगल बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 5/4 है. तो ये जो होगा ये 1 से बड़ा होगा, तो हमारा न्यू ट्राइंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पुराने वाले ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनेगा. सो लेट अस सी हाउ विल ड्रॉ दैट. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए सी बेस ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा ए सी और ए पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्पस से 90 डिग्री कट कर लेंगे. ठीक है, और ए सी जितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी मेज़र करेंगे और कॉम्पस से कट कर लेंगे यहाँ पे. तो ये कितना हो जाएगा, बी पॉइंट. ठीक है, तो ए सी और ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हो गया. अब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे ये बी सी को. तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल सी ए एक्स. लेटर से ये एंगल सी ए एक्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो इस एक्यूट एंगल को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो स्केल फैक्टर में जो बड़ा वाला नंबर होगा उतना इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे. तो 5/4 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा. तो A1 A2 A2 A3 A3 A4 और A4 A5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 5/4 स्केल फैक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब AC को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे. लेट अस सी, इसको हम लोग D पॉइंट तक एक्सटेंड कर देते हैं. अब हम लोग यहाँ पे A4 को AC से ज्वाइन करेंगे, A4 को C से ज्वाइन करेंगे, A4 को हम लोग C से ज्वाइन करेंगे. अब A5 से एक लाइन हम लोग AC के पैरेलली खींचेंगे और इसको AD के C' पॉइंट पर कट करने के लिए अलाउ करेंगे. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे AB को भी और एक्सटेंड कर देते हैं. लेटर से इसको हम लोग E पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिए. ठीक है, और C' पॉइंट से अब हम लोग BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लेटर से उसको हम लोग B' पॉइंट पर कट करने के लिए देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये जो नया ट्राइंगल आया, ट्राइंगल B'AC', ये जो हो गया ये हमारा न्यू रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया. ठीक है, सो लेट अस सी ये किस तरह से हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोगों ने वही किया, AC हम लोगों ने ड्रॉ किया, AC दैट इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. उसके बाद हम लोग A पॉइंट से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किए और फिर ये AB हम लोग ड्रॉ किए, ये भी कितना रहा, ये AB हम लोग ड्रॉ किए, ये भी कितना रह गया, ये भी 4.5 सेंटीमीटर रहा. अब हम लोग BC को ज्वाइन कर दिए, तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया ये ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गया. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किए, एंगल CAX. ओके, ये हो गया एंगल CAX. इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए और फोर्थ वाले पॉइंट को हम लोग C से ज्वाइन किए, C पॉइंट से ज्वाइन किया और इस वाले लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दिए इधर, और इधर से हम लोग E पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिए.
लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ वाले पॉइंट से हम लोग A4C के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको AD के C' पॉइंट पर कट करने के लिए अलाउ करेंगे। फिर C' पॉइंट से हम लोग BC के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे B', C' और उसको AE के B' पॉइंट पर कट करने के लिए देंगे। तो हमारे पास जो न्यू ट्राइंगल आ गया B', AC', ये जो हो गया ये हमारा न्यू रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ। और यहाँ स्केल फैक्टर जो है ये हमारा 5/4 है, 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हमारा जो न्यू ट्राइंगल बनेगा ये भी पुराने वाले ट्राइंगल से बड़ा बन रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग इसका पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए AC = 4.5 सेंटीमीटर, पॉइंट A पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ किए। फिर AB = 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किए और तीनों पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया ABC। अब हम लोग एक एक्यूट एंगल DAX ड्रॉ किए पॉइंट A से और फिर 5 इक्वल पार्ट्स में उसको हम लोग डिवाइड किए। फिर हम लोग A4 को ज्वाइन किए C से, फिर A4C के पैरेलली एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए और उसको AD के C' पॉइंट पर कट करने के लिए अलाउ किए। फिर C' से हम लोग CB के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ किए और उसको AE के B' पॉइंट पर कट करने के लिए अलाउ किए। फिर B' C' को हम लोगों ने ज्वाइन किया। फिर हमारे पास जो ट्राइंगल आया B', AC', ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। ओके, सो this is how we'll do construction in this question. I hope you understood it very well. Thank you and all the very best.